गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश यादव, 2018 बैच, डाइट बरुआ सागर। हमें गणित में प्रोजेक्ट बनाना है जो कि खेल पर आधारित होना चाहिए। और तो मैंने इस का पाठ योजना या कार्य योजना के लिए एक खेल तैयार किया जो माचिस की तीलियों पर आधारित है। क्योंकि हमें फोर्थ सेमेस्टर में कक्षा 5 से लेकर 8 तक के छात्रों को पढ़ाना है कि इसके बारे में हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। अतः हम कक्षा 5 के उन बालकों या छात्रों के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जो माचिस की तीलियों पर आधारित खेल के माध्यम से हम उन्हें विभिन्न प्रकार के चित्रों के बारे में अध्ययन के बारे में वर्णन करेंगे। ये माचिस की तीलियां हैं। हम इसके द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम इन्हें तीलियां दे दें और उनके द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने को कहें। जैसे हम उन्हें अगर 3 तीलियां दे रहे हैं और कहें कि आप इससे किसी भी प्रकार की आकृति बनाइए, तो 3 तीलियों द्वारा संभावित आकृति ये हो सकती हैं। एक ये हो सकती है, जो ज़्यादातर लोग ऐसे ही 3 तीलियों से मिली जुली, और उनसे कहें कि ये तीनों तीलियां किसी भी कोने पर स्वतंत्र ना हो। स्वतंत्र मतलब अगर ऐसे ऐसे इस तरीके, जैसे कोई ये हो गया, ये तीनों जगह पर स्वतंत्र हैं ये चीजें यहाँ पर। लेकिन हम उनसे कहेंगे कि ये तीनों तीलियां किसी भी कोने पर स्वतंत्र ना हो। तो इस प्रकार की आकृति बनना वाजिब है। ये सामान्य सी घटना है। इसका अगर हम उन्हें एक तीर देंगे और कहेंगे इससे किस प्रकार की आकृति बनती है, तो कहेंगे एक सीधी रेखा बनती है। इस प्रकार हम उन्हें सरल रेखा के बारे में बता सकते हैं। अगर उन्हें हम दो तीलियां दें तो हम उनसे पूछेंगे आप इस 2 तीलियों की मदद से कौन सी आकृति बना सकते हैं। वो भी कहेंगे कि सर इससे जो है हम सीधी रेखा बना सकते हैं या किसी भी प्रकार का कोण, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार के हम कोण बना सकते हैं। तो इसके द्वारा से हम उन्हें कोण के बारे में भी बता पाएंगे। अगर हम उन्हें 3 तीलियां देते हैं तो त्रिभुज बनाएंगे। 4 तीलियां देते हैं तो अगर इन तीलियों की आकृति एक समान है तो इससे सिर्फ वर्ग बनेगा। और जब वो इस प्रकार की आकृति बनाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि ये वर्ग की आकृति है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ये तीलियां दो तीली एक है, उन्हें हम 6 तीलियां दे दें, ये एक है और ये 6 तीलियां हैं, तो इससे वो किस प्रकार की आकृति बनाएंगे। तो हम उन्हें बताएंगे कि इसमें लंबाई, जैसे ये लंबाई हो गई है, ये 2 तीलियां रख के एक तीली ये माना है और एक तीली ये माना है, ये 2 तीलियां हो गई, इनकी लंबाई, और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। कहेंगे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। और ये आयत की बारे में इस तरीके से हम वर्णन कर सकते हैं कि जिस उस 4 भुजा वाली आकृति में जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अलग होता है तो उसे हम आयत कहते हैं। अगर लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, या चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई कम है, तो उस प्रकार की जो आकृति बनती है आयत होती है। इस प्रकार हम उन्हें आयत के बारे में बता देंगे। इसके बाद हम इन्हें इसके माध्यम से समलंब चतुर्भुज के बारे में बता सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये बन गया समांतर चतुर्भुज। हम उन्हें तीलियां देते जाएंगे, वो तीलियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाएंगे और उन आकृति का हम वर्णन करके उन्हें उसके बारे में वर्णन कर दें। इस प्रकार से उन्हें पढ़ाने से फायदा सिर्फ ये है कि ये उनके कार्यविधि पर आधारित ज्ञान है। अर्थात वो विभिन्न प्रकार की आकृति बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे और हमसे पूछेंगे। जब हम उसका वर्णन करेंगे तो इस प्रकार का ज्ञान उनके लिए जो है स्थायी ज्ञान रहेगा। वो उनके इस प्रकार के ज्ञान के भूलने की संभावना कम रहेगी। मेरा प्रोजेक्ट इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।